नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए, एडमिशन के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर हमारा जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पूछा गया है कि इसमें दिसंबर 2023 में खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है, तो इन्होंने साउथ कोरिया देश जो है, दक्षिणी कोरिया कह सकते हैं, है ना, इसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है, मेनली पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सऊदी अरेबिया में है, इसमें रियाद में, ठीक है, और ये बेसिकली जो है आपका फाउंडेशन ईयर शायद हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो 1981 ऑप्शन बी। 30 दिसंबर 2023 को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ध्यान रखेंगे कि जो भारत में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी थी 2021 में, है ना, तो उसके मिनिस्टर भी हैं अमित शाह, और इन्होंने ही अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया। हाल ही में वृंदावन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। इसमें देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ध्यान रखना है लोकेशन वृंदावन मथुरा में, और उद्घाटन इसका किया था इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। ये पूछा जा सकता है अभी आपके जो अपकमिंग प्रीलिम्स है। नेक्स्ट है हाल ही में फेलिक्स सेसीकेदी, ऐसे कुछ इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ के चुने गए हैं। अगला है दिसंबर 2023 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। तो अभी तक जो है ये आईटीबीपी एक हमारी फोर्सेस हैं, इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना, तो इसके डीजी थे अनीश दयाल सिंह, ठीक है, तो इनको सीआरपीएफ में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और यूएई के बीच 2 से 15 जनवरी तक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 24, इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो पार्टीज ध्यान रखना है, इंडिया, यूएई, और आयोजन हुआ है राजस्थान में। अब इसमें देखें कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर और ये हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें एनर्जी हो जाएगा इसका, है ना, ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुछ ऑब्जेक्ट है, उसका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है उसका यहाँ पे डिटेल है। तो मोमबत्ती क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं हम, है ना, या प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, सॉरी प्रकाश नहीं, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में होगा, है ना, तो इस वजह से ये गलत है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल पूछा गया है, ठीक है, शायद फिजिक्स में आपने 12th वगैरह में इसका एक्सपेरिमेंट किया हो तो याद हो। ऐसे पेंडुलम हमारा ऑब्जेक्ट लटक रहा है, तो जैसे अब डायरेक्शन ये मूव करे ना, एक बार इधर फिर वापसी जाएगा इधर, ठीक है, तो जो है ये मतलब हम कह सकते हैं दोनों डायरेक्शन को मिला करके काउंट करते हैं हम, तो ये 2 सेकंड माना जाता है, ठीक है। तो बहुत इसमें डिटेल तो पूछेंगे नहीं, इतना बस याद रख सकते हैं आप। कई बार ये पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सेकंड लोलक जो है, सेकंड पेंडुलम, तो ये अराउंड 0.5, है ना, हर्ट्ज के आसपास से ये डेटा होता है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे, तो आंखों के किस भाग पे बनता है? ठीक, तो ये है रेटिना, दृष्टि पटल,
कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक एम्पियर लिखा है, गलत हो जाएगा, कूलम्ब। ठीक, इसमें देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। पोमोलॉजी जो होती है पपीते की कृषि नहीं, बल्कि पोमोलॉजी इटसेल्फ इज द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, है ना। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, इसका मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के संबंध में यूज होता है धान की खेती में। निम्नलिखित में से किसने गांधी और इरविन इनको दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, ठीक है, इनके लिए ये फ्रेज यूज किया था सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, कोई कारण बताएगा जरा? ये हम पहले इसको बता चुके हैं आपको, कमेंट करिए। अब है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से देखना है। इसमें साइमन कमीशन का आगमन फरवरी 1926 लिखा है ना, गलत है, 3 फरवरी 1928। ठीक, बाकी विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत इसमें से कहाँ पे हुई थी? तो तेभागा मूवमेंट जो हुआ ये बंगाल में हुआ था, है ना। ऑप्शन बी, एक फ्लड कमीशन जो बना था उसमें ये जैसे रेट ऑफ रेंट जो था, है ना, तो इसके हिसाब से रिकमेंडेशन था कुछ, तो थोड़ा इसको प्रावधान को देखिएगा, है ना। और इसमें जैसे एक ये चीज पूछते हैं कई बार कि इसके लीडर्स कौन थे, है ना, इस मूवमेंट के तेभागा आंदोलन के। तो एक कंपरम सिंह थे और भवन सिंह, है ना, इनके नाम ध्यान रखना है। इसमें से किस संस्थान ने बच्चों को निमोनिया की जो बीमारी होती है लंग से संबंधित, उससे सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका जिसका नाम है निमोसेल, इसको विकसित करा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, हिमालयन रेंज में, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, काराकोरम रेंज में हमारा है ये, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के द्वारा औपचारिक रूप से संवाद पहल, जिसका टाइटल है संवाद एट राजनिवास, इसकी शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत हुई है इसमें दिल्ली में। PM विश्वकर्मा योजना जो सितंबर में अनाउंस की गई थी, ठीक है, आर्टिसंस वगैरह जो हैं उनको एक प्रकार से एम्पावर करने के लिए, तो सबसे पहले इसको लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, है ना, तो ये J&K में हुई है। हाल ही में इसमें से किसको प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक रहे कह सकते हैं, तो उनके ही नाम पे एक ये कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ में जो है एक जो लोग कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस मतलब संलग्न हैं या काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक एग्रीकल्चरल है हरियाणा की, उसके वो हैं वाइस चांसलर, ठीक है, BR कंबोज, इनको दिया गया है। ठीक, और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन यही है कि MS स्वामीनाथन को अभी हाल ही में भारत रत्न से अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सी भारतीय कंपनी ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीकरणीय जो पॉलीमर है इसका उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो एक प्रकार की रेटिंग होती है, एक कह लीजिए हाई क्वालिटी सर्टिफाइड रिसाइकल्ड पॉलीमर्स, है ना, बनाने वाली कंपनी को ये दिया गया अभी हाल ही में। तो ये कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको ध्यान रखेंगे। किस वर्ष से बजट पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से स्टार्ट की गई? तो देखे होंगे अभी रिसेंटली जैसे इंटरिम बजट भी आया, तो 1 फरवरी से ये दिया जा रहा है 2017 से। निकैया और बऊ-केफला नगरों की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेजन किया था जब सिकंदर ने, तो उसी दौरान जो झेलम रिवर है वर्तमान में, उसके साइड्स पे ये निकैया और बऊ-केफला, इन 2 नगरों की स्थापना इसने की थी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दरबारी कवि तथा सम्राट। तो हरिशेण जो थे ना, ये अकबर नहीं, ये जो है इनके समुद्रगुप्त, इनके दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अध्ययन किया था? तो नालंदा। ठीक,
अब देखें फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सल्तनत काल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और किस शासक के द्वारा स्थापित किए गए। तो इसमें दीवान ए रियासत बलबन लिखा है, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो सल्तनत काल में इस तरह के फैक्ट कई सारे हैं, पूछे जाते हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो मुस्लिम इन्वेजन्स के क्रम में सबसे पहली बार जो प्रॉपर माना जाता है कि फाउंडेशन स्टोन होता है मुस्लिम रूल का इंडिया में, तराइन की बैटल होती है सेकेंड 1192 में। इसमें जो है इन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक। निम्नलिखित मुगल सम्राट को उनके मकबरे के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो देखिए अकबर का मतलब ये देख लेते हैं हम शुरू से। बाबर का है काबुल में, ठीक है। हुमायूं का फिर दिल्ली, फिर अकबर का है आगरा में सिकंदरा में, ठीक है। फिर जो है जहांगीर का है इसमें लाहौर में। फिर कौन आ गया, शाहजहां, और फिर औरंगजेब, ये औरंगाबाद, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखें तो ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार पॉज करके मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में से समिति और उसके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। संविधान में कई तरह की समितियां बनी थी, हमने पहले भी देखा है, उसके अध्यक्ष थे लोग। तो इसमें देखते हैं स्टीयरिंग कमेटी यानी जो संचालन समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी गलत है, अन्य विकल्प ठीक हैं। किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और एक साथ पेश किया गया। तो यहाँ पे अभी 2016 तक रेलवे बजट अलग से आता था और यूनियन बजट अलग से। तो 2016 में अनाउंसमेंट हुई थी और 2017 से ये दोनों एक साथ प्रस्तुत होते हैं। किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1955 तक सिर्फ ये बजट इंग्लिश भाषा में प्रस्तुत होता था। अब फिर उसके बाद से दोनों हिंदी और इंग्लिश में होने लगा है। ठीक। उसके बाद जो है 2000 यहाँ पे देखेंगे 2021 से देखेंगे तो पेपरलेस बजट अब आता है, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में आपको वो एक टैबलेट के माध्यम से पेश किया जाता है। तो ये सब फैक्ट्स बजट के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया है। तो पेपरलेस बजट का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो वर्ष 2021 था, तो 21 से 22 का फाइनेंशियल ईयर हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष में बजट पेश किया था। तो ये 1970। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो डीपीएसपी में ये प्रावधान है आर्टिकल 49 में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फिर से। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 26 है इसका, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 नहीं है, अन्य विकल्प ठीक है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओथ एंड अफर्मेशन जो प्रेसिडेंट कोई नए बनते हैं तो उनको लेनी होती है, तो ये सब प्रावधान बताया गया आर्टिकल 60 में। और ये ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, तो वो तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है संविधान के किस भाग में इनके बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं भाग 5 जो है आर्टिकल 52 से 151 तक ये हमारा यूनियन वाला पार्ट है। तो यूनियन के पार्ट में ही सीएजी का प्रावधान बताया गया आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है, तो ये भाग 5 ही होगा। निम्नलिखित में से वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो भारत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स हैं उनकी एक कह लीजिए वरीयता सूची होती है पद के हिसाब से। तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं प्रेसिडेंट, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो भी गवर्नर के स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, है ना, और फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये नंबर बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 5A की एक पोजीशन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। फिर 6 नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये दोनों 6 नंबर पे ही। तो इनमें से जितने ऑप्शन यहाँ लिखे हैं इनमें सबसे बड़े चीफ जस्टिस ही होंगे, है ना, सी विकल्प। बाकी इसके अलावा जो पूरी सूची एक बार देख लीजिएगा। फिर जैसे 7वें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं,
फॉर्मर पीएम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद 7A कंडीशन होती है, उसमें भारत रत्न, है ना। तो ऐसे है, एक बार देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। ब्रिक्स में अभी तक क्या था, हमारे मेनली 5 देश थे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं, जिसमें कौन सा है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो अब 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो किस देश के पास है, ये बताना है। तो पहले आप यही ध्यान रखेंगे कि कुल 10 देश, जैसे 5 यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा 5 में हमारे ब्राज़ील था, इंडिया, है ना, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ये जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंसी इस बार जो है वो रशिया के पास है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। इसमें मतलब फैक्ट के तरीके याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो पूछते नहीं डिटेल में ऐसी चीजें। किसी भी लिक्विड, जैसे पानी का देख लीजिए, है ना, तो बूंद की तरह संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र जो घेरती है, इसकी प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो सरफेस टेंशन, है ना, इसकी उपस्थिति के कारण वो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, माध्यम है कुछ और उसमें प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में, तो गलत। अब फैक्ट के तरीके ही इसको भी याद रख सकते हैं आप। कांच में, है ना, ग्लास में जो एक स्पीड ऑफ लाइट है वो अराउंड 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अन्य विकल्प देख लीजिए, सब ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज का, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, इनके किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो जो है पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है, बंगाल का, उसके बाद ये हुआ था, है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट करके। ऑप्शन ए ही खैर सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम देखेंगे। जो क्वेश्चंस 1-2 और पूछे गए प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास अब देखिए टाइम बहुत कम बचा है, तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते रहें, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा 15-20 दिन मान के चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।